जनूबी पंजाब में मोहसिन स्पीड के चर्चे। चोलिस्तानियों के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान। 3,44,000 एकड़ अराजी बेजमीन काश्तकारों को देने का फैसला। काश्तकारों को जमीनी खसूसी निर्खों पर दी जाएगी। फी किसान 12 एकड़ जमीन भी दी जाएगी। यहाँ पर आपको अपडेट करें, अहम खबर है, किसानों के लिए खुशखबरी है। जनूबी पंजाब में मोहसिन स्पीड के चर्चे हैं। चोलिस्तानियों के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान सामने आया। 3,44,000 एकड़ अराजी पर बेजमीन काश्तकारों को जमीन देने का फैसला किया गया है। काश्तकारों को जमीन खुसूसी निर्खों पर दी जाएगी। फी किसान 12 एकड़ जमीन दी जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, जनूबी पंजाब में मोहसिन स्पीड के चर्चे। चोलिस्तानियों के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान कर दिया गया। 3,44,000 एकड़ अराजी बेजमीन काश्तकारों को देने का फैसला। काश्तकारों को जमीन खुसूसी निर्खों पर दी जाएगी। फी किसान 12 एकड़ जमीन दी जाएगी। यहाँ आपको अपडेट करें हैं, फी किसान को 12 एकड़ जमीन दी जाएगी। खुशखबरी है यहाँ पर। जनूबी पंजाब में मोहसिन स्पीड के चर्चे आम हैं। चोलिस्तानियों के लिए वजीर आला पंजाब का बड़ा ऐलान सामने आया है। 3,44,000 एकड़ अराजी बेजमीन काश्तकारों को देने का फैसला किया गया है। हमारे साथ इस हवाले से ब्यूरो चीफ रजा मलिक मौजूद हैं। जी, आगाह कीजिएगा हमें इस हवाले से। देखिए, चोलिस्तान जो है वो जनूबी पंजाब का सबसे पसमानदा तरीन इलाका जो है वो तस्वर किया जाता है, और ऐसे में निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जो एक ऐसा फैसला सामने आया है जिसने लाखों चोलिस्तानियों के जो है वो दिल जीत लिए हैं, और एक खुशी की लहर है वो चोलिस्तान में दौड़ गई है। अब जमीन देने का फैसला किया गया है इमदादी निर्खों पर। चोलिस्तान जो है वो 67 लाख एकड़ रकबे पर फैला हुआ है, और अब 3,44,000 एकड़ रकबा जो है वो काश्तकारों को दिया जाएगा, बेजमीन काश्तकारों को दिया जाएगा। ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो वो जमीन काश्त करेंगे और वहाँ फसलें उगाएंगे। न सिर्फ खुशहाली उनके लिए आएगी, बल्कि जो फूड सिक्योरिटी का चैलेंज जो पाकिस्तान को दरपेश है उसका भी जो है वो मुकाबला किया जा सकेगा। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास लाहौर में खसूसी मीटिंग जो है उसका सिलसिला जारी है कि इसको किस तरीके से जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। इस हवाले से मोहसिन नकवी का जो ये खसूसी ऐलान जो है ये सामने आया है, इसमें चोलिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। 27,000 दरखास्तें हैं, 27,000 लोगों को ये जमीन जो है वो अलाट की जाएगी। इसके लिए 64,248 दरखास्तें जो है वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास पहले से मौजूद थी, और जिनमें से जो 41,841 दरखास्तें ऐसी थी जिनको पास किया गया था, जिनकी मंजूरी दी गई थी, और इनके माबैन जो है वो पूरा अंदाजी के बाद 27,000 ऐसे लोग होंगे जिनको ये 3,44,000 एकड़ रकबा जो है वो इमदादी निर्खों पर जो है वो अलाट किया जाएगा, उनको उनके हवाले किया जाएगा ताकि वो सिर्फ फसलें जो है वो उगा सके। पूरा कहा जो है कि इस वक्त जो है चोलिस्तान की आबादी है वो 30 लाख के जो लगभग है 480 किलोमीटर लंबाई है। इस चोलिस्तान की 3 अजला में ये फैला हुआ है। जिला बहावलनगर, जिला बहावलपुर और जिला रहीम यार खान के अजला में ये पूरा चोलिस्तान जो है फैला हुआ है। इसकी जो ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई है वो जो है 32 किलोमीटर से लेके 192 किलोमीटर तक है। ऐसे में जो यहाँ 3,44,000 एकड़ जो अराजी अलाट की जाएगी उससे यकीनी तौर पर जो है वो फसलें काश्त होंगी। एक वसी और अलीज रकबा जो है वो जेरे काश्त आएगा, और ये ऐसा रकबा होगा जहाँ जेरे जमीन पानी भी आसानी से दस्तियाब हो सकेगा, और ऐसे में यहाँ लोग आसानी से अपनी जमीनों को काश्त करके न सिर्फ अपने लिए पैसे कमा सकेंगे बल्कि मुल्क के लिए जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको भी जो है तो दरपेश है उनका भी जो है वो मुकाबला किया जा सकेगा। मोहसिन नकवी की तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया है, बड़ा ऐलान किया गया है, और इससे चोलिस्तान के जो लाखों लोग हैं उनको बेहतर होगी, उनका रहन सहन बेहतर होगा। खाली का एक ऐसा दरवाजा जो है वो मोहसिन स्पीड की तरफ से खोला गया है कि जो उनके लिए और उनकी नस्ल के लिए जो है वो बेहतरी लाएगा, और इस पाकिस्तान को जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं दरपेश हैं उनमें भी जो है वो बेहतरी आएगी। इस हवाले से जो लाहे अमल है उसको तय कर लिया गया है, और जल्द अलाटमेंट के हवाले से जो है वो अमली इक़दाम का जो सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। और इस हवाले से एक खुशी है, डिवीजन को भी जो है ऑन बोर्ड लिया गया है, और इस हवाले से एक राह अमल है जो तय किया जा रहा है। जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इक़दामात हैं। गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज की अपग्रेडेशन का मंसूबा जारी कर दिया गया है। जनूबी पंजाब के लिए PKLI-2 कायम होगा। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर्स की होगी तैनाती।
वीसी की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम की जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इक़दामात। गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयसर होंगी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ की अपग्रेडेशन का मंसूबा। जनूबी पंजाब के लिए PKLI2 कायम किया गया है। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की होगी तैनाती। वीसी की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई है। अहम मंसूबा है ये। जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ की अपग्रेडेशन का मंसूबा। जनूबी पंजाब के लिए PKLI2 कायम होगा। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की तैनाती होगी। दूसरी जानिब वीसी की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई है। आपको सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इक़दामात के बारे में बता रहे हैं। गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ की अपग्रेडेशन का मंसूबा। जनूबी पंजाब के लिए PKLI2 कायम होगा। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की होगी तैनाती। वीसी की तैनाती के लिए सर्च कमेटी कायम कर दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं जनूबी पंजाब में सेहत की सहूलियात की जानिब इनकलाबी इक़दामात। गुर्दों के मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना का 33वां इजलास। मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ के अपग्रेडेशन का मंसूबा। जनूबी पंजाब के लिए PKLI2 कायम होगा। बहावलपुर वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की तैनाती होगी। इस हवाले से हमारे साथ एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये सूबाई काबीना का 33वां इजलास था और बहुत अहम इजलास था। इसमें बड़े अहम फैसले किए गए। उसमें खासतौर पर जैसे आप जानते हैं कि वज़ीर आला पंजाब है वो सेहत के मंसूबों को बेहतर कर रही हैं, तो इस इजलास में भी सेहत के हवाले से काफ़ी अहम फैसले किए गए हैं। खासतौर पर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मुल्तान में किडनी डिजीज़ के हवाले से जो सहूलियात हैं उनमें काफ़ी सारे इक़दाम किए गए हैं। यहाँ पर किडनी और यहाँ गुर्दों के जो मरीज हैं उनके इलाज मुआवजे के लिए इक़दाम किए जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ की एक्रेडिटेशन का मंसूबा है उसको देखा गया है और उसको जो है उस पर पेशरफ्त की है और इसको जो है KPLI के तर्ज पर जो है कायम करने का फैसला किया है। इसी बहावलपुर वेटरनरी और एनिमल साइंसेज के वाइस चांसलर की तैनाती के हवाले से जो है वो मामला पेंडिंग था, तो उसके लिए सर्च कमेटी बनाने की मंजूरी दी गई है। सर्च कमेटी जो है वो का तयन करेगी और फिर जो है इस प्रोसेस को मुकम्मल किया जाएगा। इसके साथ साथ जो है और दीगर बहुत अहम इक़दाम किए गए हैं और उनके फैसले किए गए हैं। जो सारे मामला पेंडिंग थे, जैसे हम देख रहे हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बहुत सारे इश्यूज है और लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना रहे थे और फिर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भी इस हद तक कम थी कि उससे स्टेशनरी के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे थे और ये भी एक बर्डन था। तो इस हवाले से फैसला किया गया है। लोगों को कुशन दिया गया है कि 1 जनवरी तक लर्नर की फीस वही पुरानी रहेगी, 60 रुपये वसूल की जाती थी, लेकिन उसके बाद जो है ये लर्नर लाइसेंस की फीस 1000 रुपये कर दी जाएगी। तो काबीना ने ये भी फैसला किया है कि जो कैदी हैं उनके लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम कायम किया जाए, उसकी मंजूरी दे दी गई है क्योंकि कैदियों की सेहत के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हैं और जेलों में जो लोग कैद हैं उनके लिए जो है वो सेहत की बेहतर सहूलियात देना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि हमने उन सारे लोगों को सिर्फ मुजरिम तस्वर नहीं करना होता बल्कि उनको हमने शहरी जो अच्छी शहरी बनाकर दोबारा सोसाइटी में लाना है। तो उस हवाले से उनके जो है वो सेहत के हवाले से मंजूरी दी गई है कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट जो है वो सिस्टम कायम किया जाए। इसी तरह एक और मामला था कि MBBS BDS के तलबा और तालिबात मुख्तलिफ पंजाब भर के कॉलेजेस में एडमिशन लेते थे, तो एडमिशन होने के बाद वो मुख्तलिफ कॉलेजों से माइग्रेशन करवाना चाहते थे, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, लेकिन इसके हवाले से कोई कानून नहीं था जिसकी वजह से लोगों को तलबा और तालिबात को मुश्किलात का सामना था। तो इस हवाले से भी अब माइग्रेशन की मंजूरी दे दी गई है और वो माइग्रेशन हो सकेगी, लेकिन ये इस पॉलिसी के तहत होगी कि हाई मेरिट से लो मेरिट की तरफ जो है वो ट्रांसफर पॉलिसी अमल की जाएगी और वो हम उनको भेजा जा सकेगा। इसी तरह मुख्तलिफ जो है अहम प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के मंसूबे हैं जिनके हवाले से फैसला किया गया है कि उन पर भी अमल दरामद किया जाएगा और उन पर जो है काम की रफ्तार का जायजा लिया गया। ये फैसला हुआ कि हेल्थ के जो मंसूबे हैं उन पर काम की रफ्तार जो है वो तेज की जाएगी। इसी तरह कुछ जो है वो वाल सिटी अथॉरिटी के हवाले से भी फैसले किए गए हैं और वहाँ पर जो है
ओपनिंग है उसको जारी करने का फैसला किया गया है। और काम जी, एडिटर रोही अमजद बुखारी साहब हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके तफसीलात के लिए, आपके वक्त के लिए। अब आपको बताएं, वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी, इतलाक 1 जनवरी से होगा। लर्नर की फीस 60 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाएगी। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी। सरकारी कॉलेजेस में MBBS BDS तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी मंजूर। बाग़ जना के इंतजामी अमूर, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के सपोर्ट कर दिया गया है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, वजीर आला की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी दी गई। दूसरी जानिब इतलाक 1 जनवरी से होगा। लर्नर की फीस 60 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाएगी। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। सरकारी कॉलेजेस में MBBS और BDS तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी भी मंजूर की गई है। बाग़ जना के इंतजामी उमूर, वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी और जेल अस्पतालों का इंतजाम महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के सुपुर्द किया गया है। आपको ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 33वें इजलास के हवाले से अपडेट कर रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफे की मंजूरी, इतलाक 1 जनवरी से होगा। 1 जनवरी से कबल ड्राइविंग लाइसेंस मौजूदा शरह फीस से बनाए जाएंगे। 1 जनवरी से लर्नर की फीस 60 से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी जाएगी। LTV, HTV, PSV लाइसेंस फीस की शरह में इजाफा होगा। दीगर ममालिक के शहरी ऑनलाइन $100 अदा करके लाइसेंस बनवा सकेंगे। पंजाब में नर्सिंग की तालिबात की तादाद दुगनी करने के लिए फंड्स के इजरा की मंजूरी। MBBS और BDS के तलबा के लिए ट्रांसफर पॉलिसी की मंजूरी। तलबा सिर्फ हाई ग्रेड मेरिट से लो ग्रेड मेरिट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में ट्रांसफर हो सकेंगे। काश्तकारों को सरकारी अराजी अलॉट करने के लिए शफाफ कुरानदाजी की मंजूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जेलों के अस्पतालों का इंतजाम महकमे प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के सपोर्ट। काबीना ने कैदियों के लिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम की मंजूरी दे दी है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे जनूबी पंजाब में साफ पानी नायाब हो चुका है। लाखों अफराद पीने के साफ पानी से महरूम हैं। जेर जमीन पानी की सतह में भी रोज बरोज कमी आ रही है। मुल्तान में 200 फीट तक जेर जमीन पानी नाकाबिल इस्तेमाल है। सीवरेज का गंदा पानी नहरों में शामिल होने लगा है। पीने वाला मीठा पानी जहरीला हो गया है। घरों को सप्लाई होने वाले पानी में सीवरेज का पानी शामिल हो रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट भी साफ पानी की फराहमी के लिए नाकाफी है। फिल्ट्रेशन प्लांट सफाई न होने के बायस नाकारा शहरी मुतादिद बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद तफसीलात जानेंगे रजा मलिक से। जी रजा मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावलपुर में भी शहरियों को जो फराहमी आपके हवाले से सहूलियात है उस तरीके से मुयसर नहीं, जिस तरह से शहर में बहुत से मकामात पर जो जेरे ज़मीन पानी है वो कड़वा है और शहरी जो है वो लाल पंप के जरिए कम गहराई से निकलने वाला वो नाकिस पानी जो है, मुज़स्सियत पानी, आलूदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर जिम्मेदार है शहर में फराहमी आपके हवाले से। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 36 में से 18 ट्यूबवेल्स फराहमी आपके जो है वो बंद पड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि बहावलपुर में जो पानी की टंकियां बनाई गई हैं फराहमी आपके लिए, उनको भरा जाता है। हमारे साथ जो मौजूद हैं फराहमी आपकी जो इंचार्ज है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, मुदस्सिर साहब, क्या सूरत हाल है फराहमी आपके हवाले से और पानी का दौरानिया कम क्यों है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इस बात को उजागर किया। असल में यह है कि बहावलपुर का पानी जो है ज़ेर ज़मीन वो कड़वा है। उसके लिए बहावलपुर कॉरपोरेशन ऑफिस 25 अदद फिल्टर प्लांट और 9 अदद GST स्कीमें जिसमें जो वाटर सप्लाई स्कीमें वो चला रही है, रनिंग कर रही है। लेकिन एक मसला हमारे पास ये दरपेश है कि हमारे पास अमले की शदीद कमी है, जिसके बायस हम अक्सर जगहों पे 2-2 मुलाजम जो है, एक मुलाजम 2-2, 3-3 जगहों पर तैनात करने पर मजबूर हैं। कुछ अमला हमारा जो है वो रिटायर हो गया है, कुछ वफात पा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट जो है वो नए मुलाजमीन भर्ती नहीं कर रही, जिसकी वजह से हमारे लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है मसाइल का सामना है। फराहमी है आपके लिए जो ट्यूबवेल मौजूद है जिनसे डायरेक्ट पंपिंग की जाती है, उनसे सिर्फ 45 मिनट का दौरानिया है जो पानी फराहम किया जाता है। ऐसे में शहरी जो है वो भी शिकवा कला है कि जो मीठा पानी है, साफ पानी है, उसका दौरानिया जो है वो कम है। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि 36 में से फराहमी आपके जो 18 ट्यूबवेल्स हैं वो बंद पड़े हैं। जी रजा मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। रहीम यार खान में साफ पानी की अदम फराहमी संगीन मसला बन गया। इंसानी जिस्म में ज्यादातर बीमारियां साफ पानी पीने से होती हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली चौधरी का कहना है कि इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करें। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान। आपको बता रहे हैं रहीम यार खान में साफ पानी की अदम फराहमी संगीन मसला बन गया है। इंसानी जिस्म में ज्यादातर बीमारियां साफ पानी ना पीने से होती हैं।
डॉक्टर मोहम्मद अली चौधरी का कहना है कि इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए कोशिश है कि इंतजामिया साफ पानी की फराहमी के लिए अमली इक़दाम करे। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे आमिर भट्टी। जी आमिर बताइए। बिल्कुल, रहीम यार खां में साफ पानी की अदम फराहमी शहर का सबसे बड़ा मसला बन चुका है, जिसके बाद शहरी जो हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख ज़ैद हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजिस्ट जो कि बतौर सीनियर रजिस्ट्रार फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, और इसके साथ साथ MBBS में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं डॉक्टर मोहम्मद अली चौधरी। उनसे जानते हैं सर, अगर हम साफ पानी नहीं पीते, क्योंकि आपके पास वही पेशेंट्स आते हैं जो इस तरह की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि अगर हम साफ पानी नहीं पीते तो किस तरह की बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं? इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या हैं, और क्या आप शहरियों को भी इस हवाले से हिदायत देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं कि हमारे शहर में और ओवरऑल पाकिस्तान में भी पीने के साफ़ पानी का खासा दुश्वारी है लोगों को। इसमें ज़्यादातर जो बीमारियां उनका ताल्लुक जिगर और मैदे से है ज़्यादातर, तो जिसमें हेपेटाइटिस सरे फहरिस्त है, और उसके अलावा जो है टाइफाइड है, उसके अलावा दस्त हैं, उल्टियां हैं, और इसके साथ साथ पानी की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से जो हमारे गुर्दे से मुतालिक रीनल स्टोन्स का बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें है। और वैसे भी आपको पता है हमारी स्टोन बेल्ट है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं जो पथरी की वजह से जिनके गुर्दे नकारा हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये दस्त की बीमारी और पेट की बीमारी। हमारा जो पीड्स का वार्ड है या अस्पताल की OPD है, वो रोज़ाना ऐसे लाखों उसमें बच्चे आते हैं जो पेट की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, जिसकी बेसिक जो वजह है वो यही पीने के साफ़ पानी की अदम फराहमी है। सर, क्या कहना चाहेंगे, साफ पानी हमारी ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, और हमें मिल के किस तरह से साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाना होगा? सर, साफ़ पानी जो है इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनमें से एक सबसे अहम चीज़ है साफ़ पानी, क्योंकि पानी से ही हमारे मतलब जिस्म के लिए एक बहुत अहम चीज़ है, जिसमें गुर्दे मुतासिर होते हैं, पेट मुतासिर होता है। तो पीने का साफ़ पानी जो है वो हर इंसान का बेसिक हक़ है, उसको पीने का साफ़ पानी मिलना चाहिए, और ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि वो हंगामी बुनियादों पर इसके लिए कुछ करें ताकि हमारी आवाम इस चीज़ से बच सके। बिल्कुल, हमें डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम साफ पानी नहीं पीते तो किस तरह की खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। इसीलिए साफ पानी की फराहमी के हवाले से ना सिर्फ इंतजामिया, हमें भी मिलकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने होंगे ताकि सारे शहरी तक पहुँचे और वो इन बीमारियों से महफूज रह सकें। आमिर भट्टी, बहुत शुक्रिया। रेलवे टाइम शेड्यूल की बात करें तो पाकिस्तान रेलवे का टाइम शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। मुल्तान के रेलवे स्टेशन पर अप एंड डाउन ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। मजीद जानते हैं राना बिलाल से। जी राना बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन शेड्यूल जो है वो बुरी तरह मुतासर है। ट्रेनें जो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर आने वाली अप एंड डाउन जो है वो घंटों ताखीर का शिकार है। मुल्तान की इंतज़ामिया और पाकिस्तान रेलवे जो है ट्रेनों के शेड्यूल को बेहतर बनाने में वो मुसलसल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। अगर हम बात करें इसी हवाले से, ट्रेनों के शेड्यूल के हवाले से, तो पेशावर तक कराची जाने वाली खैबर मेल जो है वो तकरीबन 1 घंटा ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची तो रावलपिंडी जाने वाली तेज़ गाम जो है वो 2 घंटे ताखीर का शिकार है। इसी तरह कराची तो हवेलियाँ जाने वाली हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है। इसी तरह और ट्रेनों की बात करें, जिस तरह कराची तो मुल्तान आने वाली बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस जो है वो तकरीबन 1 घंटे ताखीर का शिकार है। ट्रेनें जो है वो मुसलसल ताखीर का शिकार होने से जो मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर बैठे मुसाफिर हैं सुबह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रेनें ताखीर का शिकार होने से जो मुसाफिरों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई घंटे जो है वो स्टेशन पर बैठने की अजियत से दो चार होते हैं। हमारे साथ कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कब से स्टेशन पर बैठे हैं, कहाँ जाना है, क्या कहना चाहेंगे, कब से स्टेशन पर बैठे हैं और कहाँ जाना है आप? तकरीबन सुबह 8 बजे से बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि ट्रेन तकरीबन 10 बजे तक आ जाएगी, तो अभी 12 बजने वाले हैं, अभी तक तो ट्रेन का पता ही नहीं है कुछ। जी अभी तक ट्रेन नहीं आई, तो सफाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, ओवरऑल क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल? बस बैठे हुए हैं, सफाई तो अभी सफाई का इंतज़ाम है ही नहीं, पूरी गंदगी है जहाँ कहाँ हो, तो अभी क्या करें, मजबूर हैं, बसें में भी नहीं मिल रही हैं हमें, तो बस इसलिए बैठे हुए हैं अभी ट्रेन के इंतज़ार में। बाकी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से जो है वो सुबह से स्टेशन पर बैठे हुए हैं,
اسی لیے اذیت سے بھی دوچار ہیں اور ریلوے انتظامیہ سے بھی مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ لہٰذا یہ جو ٹرینوں کا شیڈول ہے بری طرح متاثر ہے، اس کو بہتر کیا جائے۔ اسٹیشن پر جو بنیادی سہولیات کا فقدان ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسٹیشن پر صفائی ستھرائی کے نظام کو بہتر کیا جائے تاکہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مسافر جو ہے وہ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن کا رخ کریں، اور زیادہ سے زیادہ جب مسافر تو ریلوے کے ریونیو میں بھی اضافہ ہوگا۔ جی رانا بلال، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔